ओम शांति। आज हमारे सामने 11 जनवरी 2026 की एक अव्यक्त मुरली है और इसका शीर्षक ही मतलब अपने आप में एक पूरा सार है। संतुष्ट मणि बन, विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ, संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। ओम शांति। संतुष्ट मणि यानी संतोष का रत्न, ये सिर्फ एक गुण नहीं बल्कि एक पहचान बताई गई है ना। बिल्कुल, और मुरली की शुरुआत ही इसी एक शक्तिशाली विचार से होती है कि संतुष्टता सर्व प्राप्ति की निशानी है। सर्व प्राप्ति की निशानी। हाँ, मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम कोशिश करके ओढ़ते हैं, बल्कि ये उस अवस्था का सबूत है जहां आत्मा को सब कुछ मिल चुका है। अच्छा। उस आत्मा के लिए वो कभी कभी अच्छा महसूस करना और कभी कभी नहीं, ऐसा होता ही नहीं। उसकी डिक्शनरी में सिर्फ एक शब्द है, सदा। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का मकसद यही है। हम समझेंगे कि ये संतुष्ट मणि अवस्था असल में है क्या, इसे जीवन के उतार चढ़ाव में मतलब मुश्किल परिस्थितियों में भी कैसे बनाए रखा जा सकता है, और सबसे जरूरी ये कैसे सिर्फ एक व्यक्तिगत अनुभव न रहकर पूरे विश्व की सेवा का एक शक्तिशाली साधन बन जाती है। सही। ठीक है, तो सबसे पहले इसी को खोलते हैं। एक संतुष्ट मणि आखिर है कौन? मुरली में एक बहुत सुंदर तस्वीर खींची गई है जहां बाप दादा ऐसी मणियों को देख रहे हैं। हाँ। और उनकी चमक से चारों ओर सुंदर वाइब्रेशन फैल रहा है। हाँ। ये कोई बाहरी चमक तो नहीं है ना? नहीं, ये आंतरिक अवस्था की चमक है। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो ये है कि संतुष्टता को आत्मा की नेचुरल नेचर कहा गया है। नेचुरल नेचर, स्वाभाविक प्रकृति। हाँ। जैसे पानी का स्वभाव शीतल होना है, आग का स्वभाव गर्म होना है, वैसे ही आत्मा का मूल स्वभाव संतुष्ट रहना है। ये एक ऐसी शक्ति है जो बिना कुछ बोले ही माहौल को बदल देती है। बिना बोले? हाँ, उस आत्मा का चेहरा, उसकी आंखें, उसकी वाणी, सब कुछ संतोष की लहरें फैलाते हैं। वो जहां जाती है वहां एक ठहराव, एक शांति का अनुभव होता है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ एक व्यावहारिक सवाल उठता है। पूछिए। हमारा जीवन तो मतलब परिस्थितियों से भरा है, कभी ऑफिस का तनाव, कभी घर की चिंताएं। तो इस नेचुरल नेचर पर परिस्थितियों की धूल जम जाती है। हाँ, ये होता है। और यहीं पर वो बात मुझे वाकई सोचने पर मजबूर कर रही है। मुरली में कहा गया है कि संतुष्ट आत्मा के लिए माया और प्रकृति एक पपेट शो की तरह है। ये तो एक तरह की मानसिक अजेयता हुई। हाँ, ये बहुत गहरा नजरिया है। देखिए, परिस्थितियां तो आएंगी ही, स्रोत इस बात से इनकार नहीं करता, लेकिन हमारा नजरिया क्या है, सारा खेल उसी का है। तो नजरिए को कैसे बदलें? मुरली में इसके लिए एक बहुत सुंदर युक्ति दी गई है, अपनी सीट बदलो। अपनी सीट बदलो? हाँ, जब हम परिस्थिति की सीट पर बैठते हैं तो हम उस नाटक के किरदार बन जाते हैं। हमें दुख होता है, गुस्सा आता है, हम उलझ जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम उठकर साक्षी दृष्टा की सीट पर बैठते हैं, हम दर्शक बन जाते हैं। ये साक्षी दृष्टा की सीट सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन असल जिंदगी में ये कैसा दिखता है? मान लीजिए ऑफिस में किसी ने आपके काम की बेवजह आलोचना कर दी। उस वक्त परिस्थिति की सीट पर तो गुस्सा, निराशा और बेचैनी महसूस होती है। हाँ, स्वाभाविक है। तो साक्षी दृष्टा की सीट पर बैठकर क्या बदल जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है। साक्षी दृष्टा की सीट का मतलब है आप उस गुस्से और निराशा को देख तो रहे हैं, लेकिन खुद को वो गुस्सा मान नहीं रहे हैं। अच्छा। आप एक्टर से डायरेक्टर बन जाते हैं। आप देखते हैं, अच्छा ये आलोचना का सीन चल रहा है, मेरी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? क्या इस सीन को एक बड़े झगड़े में बदलना है या शांति से इसे हैंडल करना है? मतलब आप उस नाटक में उलझने की बजाय उसके रचयिता बन जाते हैं। बिल्कुल। आप देखते हैं कि एक आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है और मुझे अपना पार्ट प्ले करना है। इस एक विचार से ही उस परिस्थिति का प्रभाव आप पर लगभग शून्य हो जाता है। आप परेशान होने की बजाय मनोरंजन अनुभव करते हैं। और शायद इसीलिए स्रोत में सदा शब्द पर इतना जोर है ना? बार बार ये याद दिलाया गया है कि ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी में कभी कभी शब्द नहीं है। हाँ, ये एक तरह का सेल्फ चेक पॉइंट है। क्या मैं सदा संतुष्ट हूँ या सिर्फ तब जब सब कुछ ठीक चल रहा हो? बिल्कुल। और इस सदा की स्थिति को पाने का आधार भी बताया गया है। स्रोत सभी को बाप के लाडले और राज दुलारे बच्चे कहता है। और लाडला बच्चा वो है जो फॉलो फादर करता है। और फॉलो करना मुश्किल नहीं बताया गया, बस एक ही लाइन है। सिर्फ एक लाइन? हाँ, अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। कहा गया है कि इस एक लाइन को जीवन में उतारने से बाकी सब कुछ, संतुष्टता, शांति, शक्ति स्वतः ही आ जाता है। ये जड़ है, बाकी सब पत्ते हैं। एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगी। खुद को संतुष्ट रखना एक बात है, लेकिन स्रोत का शीर्षक कहता है
सबको संतुष्ट करो। क्या ये व्यवहारिक रूप से संभव है? दुनिया में तो हर तरह के लोग हैं, कुछ तो कभी संतुष्ट नहीं होते। क्या ये एक अवास्तविक उम्मीद नहीं है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और स्रोत भी इस चुनौती को मानता है। कई बच्चे यही सवाल पूछते हैं। अच्छा। यहाँ सबको संतुष्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप सबको खुश करने वाले बन जाएं। इसका गहरा अर्थ है कि आपकी तरफ से किसी के लिए भी असंतुष्टि की ऊर्जा न निकले। अच्छा, तो अगर कोई आत्मा आपसे असंतुष्ट है भी तो भी मुरली में इसका समाधान बहुत व्यवहारिक है। अपने को उसके वाइब्रेशन से न्यारा यानी अलग और बाप का प्यारा यानी परमात्मा की प्रिय संतान अपने आत्मसम्मान में स्थित अनुभव करो। तो इसका मतलब है कि उनकी असंतुष्टि को व्यक्तिगत रूप से ना लें। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उस आत्मा के प्रति मन में शुभ भावना और शुभ कामना रखो। ये ऐसा है जैसे कोई आप पर कीचड़ फेंक रहा हो और आप जवाब में उस पर पानी डालें। हो सकता है वो तुरंत साफ ना हो, लेकिन कम से कम आपके आसपास का माहौल जरूर साफ हो जाता है। सही पकड़ा। आपकी शुभ भावनाएं उस नकारात्मकता को आप तक पहुंचने से पहले ही धो देती हैं। स्रोत ये गारंटी देता है कि अगर वो आत्मा ना भी बदले तो भी आपकी ये श्रेष्ठ वाइब्रेशन वायुमंडल को जरूर बदलेंगे। आपकी संतुष्टता बनी रहेगी। और इसी से जुड़ा हुआ वाणी का पहलू भी है। मुरली में फोर्स से बोलने, जोर से बोलने या तंग होकर बोलने को लेकर एक बहुत साफ चेतावनी है। इसे क्रोध का अंश बताया गया है। हाँ, और एक बहुत मार्मिक सवाल पूछा गया है, क्या गलत को ठीक कर सकता है? नहीं कर सकता। हम सब जानते हैं नहीं कर सकता। संदेश साफ है, मुख से बोल फूलों की वर्षा जैसे होने चाहिए। मुस्कुराता चेहरा, मीठी वृत्ति और मीठी दृष्टि, इन्हें भी सर्विस का साधन बताया गया है। क्योंकि आने वाले समय में शब्दों से ज्यादा चेहरे और चलन से सेवा करनी पड़ेगी। आपके वाइब्रेशन ही आपका परिचय देंगे। और जब हम अपनी वाणी और व्यवहार से सबको संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं तो हम सिर्फ सेवा ही नहीं कर रहे, बल्कि अपनी स्थिति को भी मजबूत कर रहे हैं। बिल्कुल। असल में हर ऐसी छोटी बड़ी जीत हमें एक खास मुकाम की ओर ले जाती है। और क्या इसी जीत से विजय माला का कॉन्सेप्ट जुड़ा है? हाँ, बिल्कुल जुड़ा है। क्योंकि श्रॉप में 108 की माला से कुछ अलग बात कही गई है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। हाँ, ये बहुत ही प्रेरक है। आमतौर पर हम 108 मनकों की विजयमाला की बात सुनते हैं ना? हाँ। लेकिन यहाँ बाप दादा कहते हैं कि 108 का गायन तो भक्ति मार्ग का है, वो एक सीमा है। संगम युग पर अगर हर बच्चा विजयी दाना बनता है तो बाप दादा माला में और लड़ियां जोड़ देंगे। अच्छा, मतलब माला 108 की हो या 1008 की या 16108 की, कोई सीमा नहीं है। कोई सीमा नहीं है। ये एक फिक्स्ड क्लब नहीं है, बल्कि हर उस आत्मा के लिए खुला है जो जीत का दावा करती है। हर विजयी बच्चे के लिए बाप के दिल की माला में स्थान है। हाँ, शर्त सिर्फ एक है, विजयी बनना। माला में पिरोना बाप का काम है। और विजयी बनने का तरीका भी बहुत सुंदर ढंग से समझाया गया है, हाथ में हाथ देने के उदाहरण से। इसका क्या मतलब है? जैसे दुनिया में हम किसी भरोसेमंद साथी का हाथ पकड़कर चलते हैं तो सुरक्षित महसूस करते हैं, वैसे ही यहाँ शिव बाबा का हाथ पकड़कर चलना है। और बाबा का हाथ क्या है? श्रीमत, यानी उनकी श्रेष्ठ सलाह। मुरली में ब्रह्मा बाप का उदाहरण दिया गया है कि उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया, बस हर कदम श्रीमत पर चलकर ही साधारण से संपूर्ण फरिश्ता स्थिति को पाया। श्रीमत ही सफलता की गारंटी है। तो संतुष्टता, साक्षी स्थिति और श्रीमत पर चलना, ये सब मिलकर हमें विजयी बनाते हैं। हाँ। और मुरली के अंत में इन सब अभ्यासों को मजबूत करने के लिए आने वाले अचानक और नाजुक समय के लिए एक खास ड्रिल बताई गई है। 1 सेकंड में अशरीरी भव। ये तो लगभग सुपर पावर जैसा लगता है। क्या इसका मतलब शरीर से पूरी तरह अलग हो जाना है या ये एक मानसिक अवस्था है? ये एक मानसिक स्विच है, 1 सेकंड का स्विच। और कोई इसे अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल कर सकता है, खासकर जब ट्रैफिक में फंसे हों या किसी जरूरी मीटिंग में हो? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका मतलब है 1 सेकंड के लिए ये याद करना कि मैं ये शरीर नहीं, बल्कि इस शरीर को चलाने वाली ऊर्जा, आत्मा हूं। अच्छा। ट्रैफिक में हॉर्न की आवाज सुनते हुए बस एक पल के लिए अपनी सांस पर ध्यान दें और सोचें, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, ये शोर मेरे बाहर है। और मीटिंग के तनाव के बीच एक पल के लिए अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे अनुभव करें, मैं इस शरीर से न्यारी एक ज्योति बिंदु आत्मा हूं। ये एक मानसिक रीसेट बटन की तरह है जो आपको बाहरी हलचल से तुरंत अलग कर देता है।
तो ये एक तरह की इमरजेंसी ड्रिल है। ड्रिल भी है और रोज की प्रैक्टिस भी। स्रोत कहता है कि जैसे प्यास लगने पर पानी पीना जरूरी है, वैसे ही बीच बीच में इस आत्मिक अशरीरी स्थिति का अभ्यास जरूरी है। 1-2 मिनट निकाल कर चेक करो और अपनी स्थिति को चेंज करो, ताकि जब चारों ओर सचमुच की हलचल हो तो आत्मा अचल रह सके। बिल्कुल। और इसी अभ्यास से सकाश सेवा करने की शक्ति आएगी, जब कम समय में दुनिया को बहुत ज्यादा शांति और शक्ति की जरूरत होगी। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? हमने संतुष्ट मणि की परिभाषा से लेकर परिस्थितियों को पपेट शो की तरह देखने और 1 सेकंड में अशरीरी बनने के अभ्यास तक की यात्रा की। अगर इसे समेटना हो तो सार क्या है? इसका सार यह है कि संतुष्टता कोई निष्क्रिय या भाग्य से मिली हुई अवस्था नहीं है। यह एक सक्रिय कमाई हुई शक्ति है। यह आत्मस्मृति, मैं कौन हूं और परमात्मा से कनेक्शन, मेरा कौन है, से पैदा होती है। और ये एक ऐसी शक्ति है जो न केवल व्यक्तिगत जीवन में स्थिरता लाती है, बल्कि अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशंस फैलाकर दुनिया की निस्वार्थ सेवा भी करती है, खासकर आने वाले मुश्किल समय के लिए हमें तैयार करती है। इस पूरी चर्चा से एक विचार सोचने के लिए रह जाता है। मुरली में एक बहुत गहरा इशारा है कि जीवन मुक्ति का मजा तो अभी है, मतलब मरने के बाद मुक्ति नहीं, बल्कि जीवन में रहते हुए भी मुक्त रहना, परवश नहीं, स्वतंत्र रहना। तो सोचने वाली बात यह है कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में रिश्तों और जिम्मेदारियों के बीच रहते हुए भी पूरी तरह स्वतंत्र और बंधन मुक्त होने का अनुभव कैसे किया जा सकता है? स्रोत के अनुसार शायद यही इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ओम शांति।